बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है अल्लाह पाक आपके लिए ये साल जो है वो खुश आइन करे, आपको आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें कामयाब करे। और अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाए अभी तक, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जो है वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाए और ये साल आपके लिए जो है वो खुशियों से भरा हो। और दुआ है अल्लाह से कि इसके साथ साथ आप लोगों की जितनी भी तमाम मसाइल परेशानी हैं वो भी दूर हों। तो चलें चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। हमारी इस साल की ये पहली वीडियो है और देखते हैं कि हमें लास्ट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रक्चर देखने को मिला, क्या मामलात रहे और क्या सिनेरियोज रहे। आपको मैंने दिसंबर के महीने में कुछ एक दो प्रेडिक्शंस की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार रही। खैर, पूरा दिसंबर का महीना जो है वो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो पूरा मंथ है वो एक वेज पैटर्न की नज़र रहा, जो कि हमें D1 के चार्ट पे देखने को मिला। बहुत मज़ेदार पैटर्न था, बहुत ज़्यादा इसमें स्कैल्पिंग भी की गई। जो ख़ास तौर पे मेरे वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर थे, उन्होंने तो इंतहा की इसमें स्कैल्पिंग की, और जो नॉर्मल स्कैल्पिंग वाले थे उन्होंने भी इसमें इंतहा की स्कैल्पिंग की है। अब अगर बात करें हम फर्दर की, इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट या फर्दर मूवमेंट गोल्ड में क्या देखी जा रही है, तो उस पर अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एज वेल एज हम यूरो यूएसडी के पेयर पे भी एक नज़र डालेंगे और जीबीपी यूएसडी के पेयर पे भी नज़र डालेंगे, एज वेल एज यूएसडी जेपीवाई के पेयर पर भी नज़र डालेंगे। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था, एक आप लोगों को बात बोली थी कि गोल्ड ने जो है ना, गोल्ड जब आप यूं समझ लें, मैं इसके लिए जो है ना वो चार्ट दूसरा ओपन कर देता हूं। अच्छा, ये मैंने एक चार्ट आप लोगों के सामने मंथली टाइम फ्रेम का ओपन कर लिया है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक पेशन गोई की थी, एक आप लोगों को हिंट दिया था कि गोल्ड जो है वो इस साल जहां से ओपन हुआ है ना, 1820 टू 30 की रेंज के दरमियान ये क्लोज होगा या 1830 तक क्लोज हो सकता है। तो अब हम एक ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि क्या गोल्ड वाकई उसी रेंज में क्लोज हुआ है। अगर हम गोल्ड की क्लोजिंग प्राइस लेते हैं तो वो 1824, किसी जगह पे 1823, इट मीन्स कि 1820 से ऊपर और 1830 से नीचे देखने को मिल रही है। बहुत तवज्जो से समझने वाली बात है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो जो बिगिनर्स हैं वो ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में बहुत इन फ्यूचर कामयाब हो जाएंगे। थोड़ी सी तवज्जो से समझिएगा। हम शुरू करते हैं कि हमारा जो ये 2022 था वो कहाँ से शुरू हुआ। 2022 जो था ना, वो हमारा इस एरिया से शुरू हुआ था और हमें 2022 में जो ओपनिंग प्राइस मिली थी वो मिली थी 1830 की, 2022 जनवरी में। और ये देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। दिसंबर में जब गोल्ड ने क्लोजिंग दी है तो वो भी उसी प्राइस के नियर बाय दी है। पूरा साल गोल्ड में इतनी फ्लक्चुएशन रही, लेकिन एट द एंड ये देखा जाता है कि इसने इस साल में ग्रोथ क्या की या लॉस क्या किया, डिक्लाइन कितना हुआ और जो इसकी अपसाइड की मूवमेंट आई वो कितनी आई। तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो ईयरली बेस पे गोल्ड में कोई बहुत मजेदार जो है वो एक ट्रेडिंग पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि हमें मजेदार मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन जो ईयरली इसकी ग्रोथ है वो कोई बहुत मजेदार किस्म की नहीं हुई। कीप इन माइंड, ईयरली बेसिस पे गोल्ड जो है वो स्टिल वहीं का वहीं है जहां से वो चला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ अल्लाह की देन है ये चीज़ें समझनी होती हैं आप लोगों ने, और इन्हीं चीज़ों को आप लोग समझ लेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। और अगर मैं आप लोगों से डाउन साइड की बात करूं तो मार्केट में इस टाइम इतना सिग्नल पेंडिंग है कि आपकी सोच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने क्लोजिंग देनी थी। लास्ट क्वार्टर फॉरेक्स मार्केट के हवाले से, क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, मतलब वर्ल्ड की जितनी भी मार्केट्स है ना, वो सभी इस टाइम बहुत बुरे तरीके से गिरी हुई है। और जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 था उसने इंतहा की तबाही फैलाई, और जिस जिस जगह पे जाके क्लोजिंग देनी थी वो उस जगह पे जाके क्लोजिंग देता रहा, चाहे उसमें गोल्ड हो आपका, चाहे उसमें यूरो यूएसडी हो। और एज वेल एज अगर हम क्रिप्टो की बात कर लेते हैं तो उसमें बीटीसी को देख लें। सिर्फ हम बाकी किसी पे नहीं जाते, बाकी सब कॉइन्स का तो ये तकरीबन जो है वो दिवालिया ही निकला हुआ है। सिर्फ ये दो तीन कॉइन ही है जो सरे फहरिस्त हैं, जिनमें एक बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, इसी तरह एक दो और है। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। एज वेल एज अगर मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देता चलूँ गोल्ड का वीआईपी चैनल, जो कि अब अपकमिंग आने वाला है, और लॉन्च तो मैंने कर दिया हुआ, उसकी डेट वगैरह सब चीज़ें आप लोगों को बता दी हुई हैं। 10 जनवरी से ये चैनल स्टार्ट होगा और मेरे पास ये बेसिकली क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो में ही बताता चलूँ
इसमें स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा कि आप लोग जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी के बाद किसी भी टाइम करवा सकते हैं। 10 जनवरी से ये चैनल स्टार्ट हो रहा है और 10 जनवरी से ही आपकी जो फ़ी है वो काउंट होगी। जिस डेट से आप ज्वाइन करते हैं उसी डेट पे आपका पैकेज कंप्लीट होता है या ओवर हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है। और इस चैनल में जो चीज़ें जिन चीज़ों पे मैंने तवज्जो दी है, वो ख़ास तौर पे कुछ ये हैं, इसमें आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ना 4 चैनल्स मिलेंगे। 4 डिफरेंट चैनल होंगे और 4 ही टेलीग्राम के वीआईपी चैनल होंगे। मतलब ये चारों चैनल जो है वो टेलीग्राम के वीआईपी चैनल होंगे। टोटल 4 चैनल्स होंगे, जिनमें आपको लेवल्स भी प्रोवाइड कर दिए जाया करेंगे वीकली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे। और वीकली बेसिस पे जैसे मैं लेवल दिया करता था कि इस टाइम कौन-सा लेवल जो है वो मार्केट में बहुत क्रिटिकल कंडीशन इख्तियार कर रहा है, इसके बाद मार्केट किस लेवल पे जंप कर सकती है, फिर उसके बाद किस लेवल पे जंप कर सकती है। तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ करेगा, फिर एक में सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स हुआ करेंगे, चार्ट्स के आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर्स मिला करेंगे। लाइक जैसे H1 का चार्ट हो गया, फिर D1 का चार्ट हो गया, जैसे अब ये चार्ट हमने यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या मज़ेदार ट्रेड थी लास्ट वीक की और मार्केट अगेन जो है वो उसी वेज पैटर्न के अंदर प्ले करती रही है। जिन्होंने काम करना था उन्होंने भरपूर तरीके से किया। कुछ लोग हॉलीडेज़ पे थे, इंक्लूडिंग मी, लेकिन बैकएंड जो है वो कुछ ना कुछ वर्किंग मेरी चल रही थी। और एज़ वेल एज़ बात करें, एक तो चैनल हो गया हमारा लेवल्स का, फिर उसमें दूसरा चैनल आपको मिलेगा चार्ट स्ट्रक्चर का, चार्ट एनालिसिस जिसमें हुआ करेंगे। थर्ड आपको जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के जितने सिग्नल्स हुआ करेंगे वो मिला करेंगे और चौथे में सिर्फ और सिर्फ हम स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग में विद एसएल भी होंगे, विदाउट एसएल भी होंगे। टाइमली एंट्री लेनी है, मार्केट से निकल जाना है। कोई उसमें बहुत लॉन्गर टर्म आपको जो है वो नहीं बैठना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट आपका डिसीजन जो है वो हो जाया करेगा। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन आप लोगों ने एक फॉलो करनी है, वो ये है कि आपके पास जो नोटिफिकेशन सर्विस है वो इंस्टेंट एक्टिव रहनी चाहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको फौरी तौर पे मिल जाए, ताकि आप लोग जो है वो सिग्नल में ज्वाइनिंग ले सकें और कोई परेशानी वगैरह नहीं हो, प्राइस मिस नहीं हो और साथ-साथ स्कैल्पिंग करके आप निकलते जाएँ। ऑफ कोर्स एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अपना टारगेट लाज़मी रखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन बनेगी। अपना इंट्राडे का टारगेट एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसका इंट्राडे का वो टारगेट सेट होता है, तो फिर उसके लिए कोई भी चीज़ को लेके चलना मुश्किल नहीं होता। जब उसका टारगेट पूरा हो जाए, मार्केट से बाहर हो जाए। अगर ज़्यादा देर बैठे रहोगे, ये बेसिकली ये जो चैनल्स आ रहे हैं अब गोल्ड के, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो 24 आवर कहते हैं बस ट्रेडिंग चलती रहे। तो इनमें एक चीज़ जो मैंने इंक्लूड किया वो ये भी है कि कोशिश ये हुआ करेगी कि हर टाइम कोई ना कोई सिग्नल जो है वो गोल्ड का चलता रहे, ताकि हम फारिग नहीं बैठे, आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड की हमारी प्रेडिक्शन भी मज़ेदार गई और जो लास्ट वीक की प्रेडिक्शन थी, वो भी बहुत मज़ेदार रही। फिर जो ईयरली थी, वो भी बहुत मज़ेदार रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कस करता चलूँ, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये है कि रिसेशन का जो फ़ियर था, वो अब डे बाय डे कम होता जा रहा है। रिसेशन का ज़ोर अब कम होता जा रहा है। इस चीज़ को अब आप लोग ज़हन में बिठा लें और कहीं पे लिख लें। अब रिसेशन से एक बहुत बड़ी गेम तैयार की जा रही है। रिसेशन मार्केट को हिट करेगा और नॉर्मल वेव्स देगा और निकल जाएगा। लेकिन जो रिसेशन के बाद अब प्लान किया जा रहा है, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। और ये मैं अब आपको आने वाले दिनों में बताऊँगा कि वो चीज़ क्या प्लान की जा रही है और किस लिए प्लान की जा रही है। अभी कबल-अज़-वक़्त जो है ना, वो वही बात है, अभी मैं बोल दूँगा तो वो फिर जो है ना वो बस कॉपी पेस्ट का सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बस ये है कि मार्केट में आप लोगों ने टाइम पे जो है वो मोहतात होके रहना है। मार्केट में टाइमली एक्टिविटी रखनी है और मार्केट से प्रॉफ़िट टेकिंग हो जाए तो थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाना है। और गोल्ड का मैंने सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है वहाँ पे बता दिया हुआ है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो वहाँ पे आके जो है वो मेरे से फर्दर डिटेल ले सकते हैं। मैंने वहाँ पे असिस्टेंट बिठाया हुआ है, वो आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर देगा। विदाउट एसएल वालों के लिए भी मैंने कुछ स्ट्रक्चर प्लान किया है और 10 जनवरी के बाद से जो है वो उस पे हम वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। बाकी फर्दर डिटेल्स आपको टेलीग्राम के चैनल में मिलती जाएँगी। एज़ वेल एज़ कुछ मैंने जो स्मॉल अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आप लोगों से बोला था, तो वो भी सर्विस ऑलमोस्ट रेडी है। उसको भी मैं आप लोगों को जो है वो जल्दी अपडेट कर दूँगा, जिसमें आप लोगों का अकाउंट जो है वो $1400, $1500, $1600 इतनी रेंज का होना चाहिए। उसमें आपको वीकली सब्सक्रिप्शन मिला करेगी और वीकली ही आपका प्रॉफिट जो है वो चलता रहेगा। तो उस चीज़ की भी आप लोगों को जल्दी अपडेट मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं गोल्ड के कुछ एनालिसिस की तरफ। रिसेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया है, रिसेशन मार्केट को हिट करेगा लेकिन अब उस प्रेशर से नहीं करेगा जिस प्रेशर से उसे करना चाहिए था। अब रिसेशन जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, उसमें एक ना जान नहीं रहेगी, क्योंकि रिसेशन के आगे की जो प्लानिंग है वो हो चुकी है। और एज़ वेल एज़ ये मैंने आपको लास्ट वीक के सिनेरियोज़ दिए हुए हैं। ये 1880 का जो लेवल है ये अब बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अब हम इस लेवल को ले जाएँगे सीधा 1900 पे। 1880 का जो हमारा ज़ोन था वो एक्सपायर हो गया है। और एज़ वेल एज़ मैं आप लोगों को अगर डाउन साइड के कुछ टारगेट्स दूँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इस ईयर की ओपनिंग का इंतज़ार करना है।
और ओपन होते साथ एकदम मार्केट में जंप इन नहीं हो जाना। तकरीबन 1 दिन की जो कैंडल्स हैं H1 के चार्ट की, उनको कंसीडर करके चल लें, उनको एक प्रॉपर मूवमेंट लेने दें, ताकि पता चल सके कि मार्केट जो है वो क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले हमें इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए। बहुत हो गया, पूरा दिसंबर इस वेज पैटर्न ने आप लोगों को इंतहा का प्रॉफिट दिया है। दिसंबर के स्टार्ट में ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को इस वेज पैटर्न की एक शेप प्रोवाइड की थी। अब जिन लोगों ने प्रॉफिट बना लिया वेल एंड गुड है, जो नहीं बना सके, जो यही सोचते रहे, अब ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में जो है वो थोड़ा बहुत रिस्क तो चलेगा। अब स्मार्ट मनी आप लोगों से इतना भी नहीं खेले, ये कैसे हो सकता है? और स्मार्ट मनी अभी बहुत मजेदार मूड में खेलने के मूड में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप लोगों ने उस चीज की भी तैयारी करनी है। ये मैंने आप लोगों को डाउन साइड के टारगेट स्पेंडिंग जो है वो बताए हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए इस टाइम 1700 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे गोल्ड को सोना टर्म बेसिस पे पहुंचना चाहिए। उसके बाद 1650, ये दो सपोर्ट एरियाज तो गोल्ड के लिए ऐसे हैं, इतने क्रूशल सपोर्ट एरियाज हैं कि इन पे जब गोल्ड भागेगा ना, तो वो विद इन अ डेज भागेगा। तो आप लोगों ने अपनी जो प्लानिंग है वो इनको मद्देनजर रखते हुए भी करनी है। सबसे पहले इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए हमें। वेज पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद अभी स्टिल जब तक मार्केट वेज पैटर्न के अंदर है, तब तक तो एक नॉर्मल मूवमेंट ऐसे है। लेकिन अगर ईयर ओपनिंग पे हमें कोई ऐसी मूवमेंट देखने को मिल जाती है, तो जो लोग 1750 1730 इस जोन से सेलिंग में है, उन लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्केट से फॉरन निकल जाए। ये मैं आप लोगों को अब एडवांस टिप्स दे रहा हूँ। वो इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी लोग जो है वो सेल में स्टक हैं। अगर मार्केट लेट्स सपोज अपसाइड में निकल गया, तो फिर घबराना नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। मार्केट जैसे अपसाइड पे जाएगी, उससे बुरे तरीके से डाउन साइड पे आ जाएगी। यही स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को प्रीवियस भी दी है और यही आप लोगों को अभी भी दे रहा हूँ। सिर्फ थोड़ी सी जो है ना वो आप लोगों की एडजस्टमेंट की बात है। एक दफा जब आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है ना, तो फिर आप उससे बहुत आगे निकल जाते हो। ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है। उम्मीद है कि ये बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखा करें, बार बार देखा करें वही चीज, वही सिनेरियो कि वहां पे क्या चीज एडजस्ट हो रही है। ये तो हो गया हमारा ये स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ना, अगर मार्केट नॉर्मल कंडीशन में ओपन होती है और मार्केट लेट सपोज इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आती है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, 1800 के राउंड अबाउट 1800 1805 के आसपास से बाय में एंटर हो जाना है विद द एसएल ऑफ 1790 1785। अब याद रहे 1785 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को जैसी फुर्सत मिली तो मार्केट पहली फुर्सत में वहां पे पहुंच जाएगी। और ये मैंने आप लोगों को बेसिकली वीकली स्ट्रक्चर दिया है। लेकिन याद रहे अब हम वेज पैटर्न का जो ब्रेकआउट है उसके करीब खड़े हुए हैं, तो ये चीज आप लोगों ने कतई नहीं भूलनी है। D1 का टाइम फ्रेम गोल्ड का और वीकली टाइम फ्रेम सेम वही है। अभी कोई इजाफी चीज बताने की जरूरत नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन वो प्रेशर भी किसी ना किसी टाइम जो है वो टूट सकता है। वो प्रेशर अब डे बाय डे वीक होता जा रहा है, उस प्रेशर में अब जान नहीं रही है। तो हमें सबसे पहले इस वेज पैटर्न पे नजरसानी करनी है। जैसे इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो, उसके बाद फौरन आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने आप लोगों को दोनों कंडीशंस बता दी है। अपसाइड का 1900 का टारगेट हम एज्यूम कर सकते हैं, और उसके लिए 1850 1860 का लेवल जो है वो क्रॉस होना जरूरी है। एटलीस्ट 1845 का लेवल, अगर 1845 का लेवल सपोर्ट में डेवलप हो गया, तो फिर हमारे पास 1900 के चांसेस बनेंगे। वरना मार्केट 1845 के राउंड अबाउट अगेन जो है वो एक डाउन डिप लेगी। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रख लेना है। अच्छा जी, कुछ नजरसानी हम करें चलते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी बेसिकली 1.07 पे आके खड़ा हो चुका है, और मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर यूरो यूएसडी करना क्या चाह रहा है। यूरो यूएसडी बेसिकली एक ट्रैप क्रिएट करना चाह रहा है। जो 2008 के क्राइसिस है ना, 2007-8, तब भी यूरो यूएसडी में ये सिनेरियो देखने को मिला था। अब ये मैं आप लोगों को बहुत एडवांस टिप बता रहा हूँ। तब यूरो यूएसडी ने क्या किया था, डाउन साइड के टारगेट्स अपने पेंडिंग करके मार्केट ऊपर भाग गई, और फिर जो है मार्केट ऊपर जाके कोई 1000 1500 पिप उसके बाद नीचे आई थी। तो अगर मैं टेक्निकली एक सिनेरियो पकड़ूं, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1000 पिप्स हो चुकी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करने वाला टाइम है, और मार्केट यहाँ पे बेसिकली काफी सिनेरियोज जो है वो डेवलप कर रही है। सब सिनेरियोज को साथ साथ देखा करें। रेजिस्टेंस एरिया भी हमारे पास स्टिल जो है 1.0700 टू 1.0750 के लेवल तक का है। और मेरी एक एज्यूमिंग है कि मार्केट जो है वो 1.0850 के लेवल से होके जो है ना मे बी डाउन साइड की तरफ निकले। बहुत हाई एंड चांसेस हैं इसके। इसके लिए अगर आपने कोई ट्रेड पकड़नी है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो यूरो यूएसडी ने मेंटेन की हुई है। सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इसको फॉलो कर लें। जैसे इस ट्रेंड लाइन का कुछ ब्रेकआउट होता है, तो फिर मार्केट जो है वो एक डाउन साइड की बियरिश मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हमें प्रोवाइड कर सकती है। एज वेल एज ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ बड़ा मजेदार किस्म का पैटर्न बन रहा है, बहुत मजेदार किस्म का पैटर्न बन रहा है। ये यूरो यूएसडी ने बेसिकली एक जो रेजिस्टेंस लाइन कह लें, एक लेवल लाइन कह लें, ये इसने ब्रेक कर दी है।
और इसको हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी अब नॉइजी जोन से निकल पड़ा है। अभी के लिए यूरो यूएसडी में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी के लिए यूरो यूएसडी में सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर चल रहा है। अब अगर यूरो यूएसडी कुछ अप्रोच करेगा ना आने वाले दिनों में कुछ अपसाइड को, तो उसमें क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी, कुछ हमें इस तरीके की मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। हमें इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिए और मार्केट जो है ना बेसिकली कुछ ये टोन बनाना चाह रही है अभी। ये मैंने अभी आप लोगों को बोल दिया 1.0850 1.0900 तक भी जो है मार्केट जा सकती है। तो थोड़ा सा इस टाइम जो है वो यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से केयरफुल रहने का टाइम है। क्लोजिंग जो है वो हो चुकी है इसकी और ओपनिंग भी हो गई है, लेकिन अभी जो प्रॉपर ओपनिंग है वो अभी आनी बाकी है। वो आएगी तकरीबन जब 3 या 4 जनवरी की मार्केट एक प्रॉपर वे में ओपन होंगी। मैं बेसिकली ओपनिंग उसी को कंसीडर करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई कैंडल बजनी हुई तो बज जाएगी, नहीं तो फिर सब चीज़ें अभी के लिए नॉर्मल रहेंगी। फिर ये रेला पेंडिंग हो गया, फिर तूफान आएगा ज़रूर, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आएगा। और याद रहे मार्केट जो है वो एक साइड से निकली चलती जा रही है, चलती जा रही है, और मार्केट के जो ट्रेंड्स है ना बेसिक, वो इस टाइम चल चल के थक चुके हुए हैं। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन को ये लोग कंट्रोल करने लगे हुए हैं, लेकिन अब इन्फ्लेशन की जो वेव है ना वो भी अब उसमें वो जान नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन हो गई, रिसेशन हो गई, अब इन लोगों में जो है ना इतनी पावर नहीं रहेगी। अब ये पावर डे बाय डे कम होती चली जाएगी। और यूरो यूएसडी के लिए मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपने फर्दर डाउन साइड की तरफ देखना है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि 1.0500 का लेवल हमें हर हाल में यूरो यूएसडी के इस लेवल का, इस सपोर्ट लेवल का, इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। अगर मार्केट 1.0500 के लेवल से डाउन साइड पे जाके खड़ी होती है, फिर हम इसमें कुछ प्रॉपर सेलिंग में देखेंगे। वरना अभी के लिए क्या है, अभी के लिए मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में डेवलप कर रही है, लाइक दिस। तो यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिल सकती हैं। जब तक मार्केट सेल में नहीं आती तब तक जो है वो बाय की टुक टुक करते रहें। मेरी एडवाइस है कि बाय की टुक टुक जो है वो करते रहना बेटर है, और जैसे मार्केट जो है वो एक प्रॉपर ट्रेंड में आए तो फिर फॉरन सेल में बैठ जाएं। अभी के लिए यूरो यूएसडी में ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और इसमें कुछ डिटेल अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो वो कुछ इस तरीके की होंगी। डिटेल्स भी आप लोग नोट कर ही लें। यूरो यूएसडी में जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, अच्छा ये स्ट्रक्चर वैलिड सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब मार्केट की ओपनिंग नॉर्मल हो। अगर मार्केट में कोई बहुत ही ओपन होता है, साथ कोई कैंडल बच जाती है अगले 1-2 दिनों में, जो कैंडल वन साइडेड होती है, तब आप लोगों ने थोड़ा सी जो है वो केयर लेनी है, थोड़ा सा मुहतात हो जाना है। बाय की अगर मैं बात करता हूँ तो बाय यूरो यूएसडी को 1.06902 1.0700 के लेवल तक आप लोग कर सकते हैं। इस रेंज में बाय उठाना है। टीपी1 की अगर मैं बात करता हूँ, टीपी1 हमारे पास आएगा 1.0750 का लेवल। और टीपी2 की अगर मैं बात करता हूँ तो टीपी2 इसमें हम रखेंगे 1.0820 का लेवल। टीपी3 भी कंसीडर कर लें, अगर ये एक रेला देखने को मिल जाता है या एक ट्रेंड जो है वो देखने को मिल जाता है, तो 1.0900 तक आपकी कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मज़ेदार किस्म की हो सकती है। और एसएल की अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे ना, तो एसएल इसमें आएगा वीकली बेसिस पे। याद रहे ये वीकली बेसिस ट्रेड है, तो इसको वीकली बेसिस की जो दायरा कार है उसी में आप लोगों ने रहते हुए ट्रीट करना है। 1.0610 का एसएल आ जाएगा। ये कुछ यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर है। अगर 1.0500 के लेवल से मार्केट डाउन साइड पे जाती है, फिर आप लोगों ने देखना है कि फर्दर हमारे पास क्या सिनेरियो सेल का बन रहा है। जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक का सिनेरियो कुछ इस तरीके का था कि जिन ट्रेडर्स ने ओपनिंग में ही एंट्री ले ली, कुछ स्कैल्पिंग करते हुए, कुछ पार्शियली, तो वो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल गए। लेकिन अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जीबीपी यूएसडी का रिमेन यही स्ट्रक्चर आप लोगों को एडवाइस करूंगा। जीबीपी यूएसडी के लिए ना 1.2000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। ये लेवल हर हाल में जीबीपी यूएसडी के जो है ना वो ब्रेक करना चाहिए जीबीपी यूएसडी को। अगर ये लेवल जीबीपी यूएसडी ब्रेक नहीं करता, फिर इससे ऊपर ऊपर थोड़ा सा जो है वो बुलिश का ट्रैप देगा। लेकिन अब मार्केट में जो जीबीपी यूएसडी की बायस है वो काफी हद तक डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि मारूबोजू जो कैंडल है उसका प्रेशर भी जो है वो अभी स्टिल मार्केट में है, इस चार्ट पे स्टिल हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इसकी मद में मैं कुछ बात करता हूँ, और कुछ हमारे पास कुछ इसकी डाइवर्जेंस भी बन रही है, कुछ रिवर्सल भी बन रही है, मतलब 3-4 सिनेरियोज ऐसे हैं जो एक ही तरफ की अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी कोई ट्रैप भी कर सकती है, उस चीज को भी हमने नजर में रखना है। जब स्मार्ट मनी प्ले करती है तो कोई कैंडल स्टिक और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं टिक पाता, इस चीज को ध्यान में रखा करें। यही वजह होती है कि मैं बहुत टाइम पे जो है वो आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो केयरफुली रहने का टाइम है। जीबीपी यूएसडी के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, जितना था वो आपके सामने है, और इसमें यही एंट्री पॉइंट्स रहेंगे। अगर लेट सपोज ये वाला स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाता है तो फिर आप लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर पकड़ना है।
ये मैंने 2 स्ट्रक्चर लास्ट वीक की वीडियो में भी बताए थे और इसमें भी जो है वो सेम वही स्ट्रक्चर चलेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ यूएसडी जेपीवाई पे। अच्छा, डॉलर इंडेक्स पे भी यार एक नज़र डालते ही चलें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है ना वो काफ़ी कुछ बताना चाह रहा है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम कुछ बात करते हैं तो डॉलर जो है वो ओपनिंग पे कुछ, अभी तो खैर पूरे पूरे पर ही है, लेकिन जो की सपोर्ट एरिया हमारे पास 100 का है वो भी रिमेन है। उसके बाद जो हमारे पास एक शॉर्टर टर्म सपोर्ट एरिया है वो रिमेन हमारे पास 103 का लेवल है ऑलमोस्ट। कुछ मार्केट जो है वो ऐसी नोयत इख्तियार कर रही है। इसमें वेज पैटर्न बन रहा है, लेकिन उस तरीके का उतना मज़ेदार नहीं बन रहा। या वेज पैटर्न जो है ना वो डेवलप होने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम मांग रहा है। यहाँ पे यूँ समझ लें कि जो हमारा वेज पैटर्न प्रीवियस था वो रीडेवलप हो रहा है। तो अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए 103 का जो सपोर्ट एरिया मार्केट उस पे एक्सपेक्ट की जा रही है और उसके बाद मार्केट में कुछ रिबाउंड देखा जाएगा। और ऐसा नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि डॉलर जो है वो एकदम बिल्कुल वीक हो गया है, डॉलर में जान नहीं है। डॉलर ने जब स्ट्रांग होना तो वो एकदम होना है। ये बेसिकली इस टाइम जो मार्केट में नॉइज़ क्रिएट हुआ हुआ है, ये सब मेहरबानी है चाइना और जापान की। ये लोग जब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और जब खामोश रहते हैं तो हद से ज़्यादा रह जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन लोगों का खामोश रहना मार्केट के लिए तबाही है और इन लोगों का बहुत ज़्यादा बोलना भी मार्केट के लिए तबाही है। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो जो अमेरिका सेक्टर हो गया या यूरोप सेक्टर हो गया, ये लोग जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। वो कहेंगे नहीं हम स्ट्रॉन्ग है, ये कहेंगे नहीं हम स्ट्रॉन्ग है। और ये लोग जब क्वाइट हो जाते हैं तो वो चढ़ाई करी जाते हैं, जैसे यूएसडी जेपीवाई के पेयर में हुआ। अब हम यूएसडी जेपीवाई के पेयर में चलते हैं। चाइना बेसिकली एक लार्जर एक्सपोर्टर भी है और इस पर नजर रखना इंतहाई जरूरी है कि लार्जर एक्सपोर्टर जो है वो क्या इकदाम कर रहा है। यूएसडी जेपीवाई, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में जो सिनेरियो दिया था, मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह क्या मजेदार सिनेरियो रहा। अब आप लोगों को इससे ज्यादा मजेदार ट्रेड और मैं क्या दूं। क्लोजिंग देख लें कहां पे हुई साल की, और दो कैंडल्स बैक टू बैक सेल की हमें देखने को मिली। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप लोगों को लग रहा है ना, जो नए ट्रेडर हैं बेसिकली, जो नए मेरे चैनल पे हैं यहाँ पे, उन लोगों के कुछ सवालात होते हैं जब वो फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं सर अच्छा ये ऐसे है कैसे है। आप लोग जो है ना, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि माजी की वीडियो जाके देखा करें, उनमें आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। ये सब चीजें मैंने बताई नहीं है, ये लास्ट वीक एनालिसिस थे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या मैं कहता हूँ, जो है ना वो यूएसडी जेपीवाई ने परफॉर्म किया है। कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ आपने एक एंट्री ली होती तो यहाँ से आपकी फ्लैट 400 पे, तकरीबन 350 पे प्लस का प्रॉफिट था। अराउंड 400 पे आप कर लें। और मैं कहता हूँ मार्केट जो है वो क्या मजेदार मूवमेंट देखे गई है। आप लोगों को ये बताया था कि ये सपोर्ट थी, अब ये एरिया रेजिस्टेंस में डेवलप हो रहा है। ये वो टाइम होते हैं जहां पे आपने कुछ सीखना होता है, ये होती है लर्निंग टाइम। हाँ क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे कुछ हल्का सा नॉइज क्रिएट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अगर यहाँ से इसको रिबाउंड मिल गया तब तो वेल एंड गुड है। अब हम इसकी आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में इसकी कुछ बहुत ज्यादा पावर नजर नहीं आ रही है, लेकिन मार्केट को रिबाउंड करने की तरफ वो तवज्जो कर रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि ये सपोर्ट एरिया इस टाइम 130 का आप लोगों को बहुत पहले का बताया हुआ है। ये देख लें, ये सारे सेटअप जो है ना, ये सारा स्ट्रक्चर बहुत पहले का ड्रॉ हुआ हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, जब आप एक चीज को फॉलो किया करें तो फिर पूरे तरीके से किया करें, वरना ना किया करें। उसमें क्या होगा कि आप लोगों का जहाँ पे एडवांटेज होना होगा वो डिसएडवांटेज में वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे जब मैंने सिग्नल दिया तो कुछ लोगों ने सोचा था कि सर ने तो यहाँ पे सिग्नल दे दिया, अभी जो है ना यहाँ पे कब जाएगा बाय पे और कब ये होगा। लेकिन जो मार्केट की बायस थी वो बहुत कुछ बता रही होती है। मार्केट की बायस रीडिंग जो है ना, अगर आपको सिर्फ वो आ जाए तो आपको किसी वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को मैं ये चीज बता दूं। और मार्केट की बायस यूट्यूब पे कोई बताने का नाम ही नहीं ले रहा। यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं वो आप लोगों को मतलब इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करवा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बायस के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करवाता। और बायस इवन के बताता भी कोई नहीं है। बहुत कम ऐसे ट्रेडर हैं और बहुत कम एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जिनको ये चीज पता है। जिनको ये चीज पता है ना, वो नॉर्मली इस चीज को एक्सपोज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि मार्केट, फॉरेक्स मार्केट ले लें, क्रिप्टो मार्केट ले लें, स्मार्ट मनी को जब पता चलता है या कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी जब मार्केट में टिकनी शुरू होती है, तो स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर्स उस स्ट्रेटेजी का एनकाउंटर कर देते हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजी से याद आया, आप लोगों के लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में हो सकता है वो चीज़ आप लोगों को मैं डिलीवर कर दूं, पेड होगी। और याद रखा करें, किसी भी स्ट्रेटेजी की कोई कीमत नहीं होती। आप किसी भी स्ट्रेटेजी की ना, अगर आपके पास एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी चल रही है, आप उसकी कीमत जो है ना, मैं उसकी कीमत आपको पे नहीं कर सकता। तो ये जो स्ट्रेटेजीज होती हैं ये टाइम लग के बनती हैं, ये रातों रात नहीं बनती। इस चीज को हमेशा जहन में रखिएगा। यूएसडी जेपीवाई में बहुत मुख्तसर सी चीज है, यहाँ से एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
यहाँ पे ओपनिंग जो है वो 130.75 से ले लें और एसएल जो है वो 130 का तकरीबन इसका एसएल आ रहा है। तो जिन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की हुई है वो इस ट्रेड में जो है ना वो जम के रिस्क लें। मेरी एडवाइस है कि इस ट्रेड में रिस्क लेना बनता है और यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग करके चैनल को मद्देनजर रखते हुए इससे ऊपर आप लोगों की जो है ना वो अगर कैंडल नहीं जाती तो फिर आप लोगों ने इस एरिया पे क्लोजिंग करके निकल जाना है, इस एरिया पे। और फिर मार्केट में अगेन जो है वो इस एरिया पे आके वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है। अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देती है देन मार्केट इसको अगेन रीटेस्ट करे और यहाँ पे पहुंच जाए, जो कि मैंने पहले ही ड्रॉ करके दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये सिनेरियो भी बन सकता है कि मार्केट जब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पे बार बार दबा के टेस्ट दे रही होती है ना, जैसे यहाँ पे एक टेस्ट हुआ, एक दफा मार्केट पहुंची, अभी फर्स्ट टेस्ट है, अब सेकंड टेस्ट हो गया, तब तो वेल एंड गुड है। अगर सेकंड टेस्ट में ना हुआ और मार्केट जो है इतनी अपने अंदर सलाहियत रखती है कि मार्केट जो है वो फौरी तौर पे तेजी से इस सपोर्ट एरिया की तरफ भागेगी, फिर इस रीटेस्ट को पेंडिंग कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये चीजें बहुत डीपली होती हैं और बहुत सोच समझ के करने वाली होती हैं। उम्मीद है कि आज का जितना भी जो लेक्चर था, जो स्टडी थी आप लोगों को फराहम की है, आप लोगों को उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग गोल्ड का चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे पोस्ट की हुई है। बाकी आपको फर्दर डिटेल्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोई कंफ्यूजन हो, किसी फेक चैनल में एंटर नहीं होना, तो मुझे ईमेल आप कर सकते हैं। ईमेल जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज ये थे हमारे गोल्ड के, यूरो यूएसडी के, जीबीपी यूएसडी के, डॉलर इंडेक्स के और यूएसडी जेपीवाई के चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो अगर कोई और सीख लेगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोई फायदा हो जाता है तो वेल एंड गुड है। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।